आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैंने क्या किया पता है? नवरात्रि का व्रत रखा है मैंने पूरे 9 दिन के लिए, सच में। और आज पहला दिन है ना तो अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैंने पूजा पाठ कर लिया है माता का। मैंने मूर्ति जो थी ना, वो सुबह ही मैंने मूर्ति साफ़ कर ली थी। उसके बाद माता को वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहनाने के बाद चुनरी वगैरह ओढ़ाया। और मैं बहुत सिंपल रहती हूँ, हर किसी की अपनी स्टोरी है, तो मुझे किसी की स्टोरी में नहीं जाना है। और मैं घट रखना चाहती हूँ, पर अभी बच्चे छोटे हैं, कुछ माहौल भी इस तरह का है कि मैं घट नहीं बिठा सकती। जी हाँ। और क्या होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे रहना है वैसे रहना है, तो किसी की बातों में ना आकर, जैसे माँ सच्चा दिल श्रद्धा भक्ति देखती हैं, ना कि दिखावा बिल्कुल नहीं देखती। आपको जैसे करना है आप वैसे करें, बस आपकी श्रद्धा सच्ची हो तो माता तो हर जगह है। 9 दिन ही नहीं, पूरे दिन माँ के हैं सच में। और क्या है ना, बहुत लोग करते हैं अखंड दिया जलाना है, बिल्कुल भी ये नहीं करना है, वो नहीं करना वगैरह वगैरह। सब कुछ साइड में रखो, जैसे तुम्हें पूजा करनी है वैसे करो। व्रत रहना है, फलाहार करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, आपकी मर्ज़ी। उसमें कुछ मतलब किसी से आप पूछो मत किस तरह से करना है, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, तो लोग आपको 10 एक्स्ट्रा सवाल का जवाब, जवाब का सवाल करेंगे और सर दर्द हो जाएगा सच में। तो मैंने क्या किया है मैं बताती हूँ। मैंने माता की मूर्ति थी, मैंने उनको टिक्का लगाया है, मतलब होता है ना हल्दी कुमकुम, उसका टिक्का लगाया है। और उसके बाद मैंने माता की आरती की है। और क्योंकि मैं उसका ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, पर मैंने वीडियो डालूँगी, आप लोग देखना ज़रूर। और फिर मैंने माता की जोत जलाई है, उनके भोग के लिए मैंने रखा था वहाँ पे मिश्री। और मिश्री के साथ रखा है एक केला। जी हाँ, फल चलेगा। अगर आप नहीं भी सक्षम हो तो कोई बात नहीं, माता सच में मतलब सच्चा दिल देखती है माँ, ना कि दिखावा देखती है, बिल्कुल नहीं, माँ को पसंद है। और फिर उसके बाद आरती करनी है, उसके बाद आपको चाय पीनी है, क्योंकि मेरा क्या है ना, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी चल जाएगा, पर चाय के बगैर मैं नहीं रह सकती, मेरा सर दर्द होने लगता है। और एक बुक है माता सप्तशती पाठ बुक है मेरे पास, तो मैं वो जो बुक है ना, वो दो दो चार पन्ना रोज़ 9 दिन पढ़, सुबह शाम पढ़ती हूँ 9 दिन। और फिर लास्ट दिन वो बुक पूरी कंप्लीट हो जाती है, उसको पढ़ लेती हूँ पूरी बुक। और इस तरह से मैं करती हूँ। तो आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग घट बिठाते हैं, मुझे सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा। पर क्या है ना, बहुत सी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है कि कुछ छुआ-छूत ना हो जाए। उसके बाद बच्चे हैं तो बच्चे वाला घर है, तो कुछ ऊपर-नीचे तो हो ही जाता है, तो फिर डर लगता है कि ऐसा कुछ ना हो। इसके लिए मैं सादा सिंपल रहती हूँ। हाँ, माता की जोत है, सुबह-शाम स्नान करने के बाद जला देती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, धूप जला देती हूँ, भोग लगा देती हूँ। और इस तरह से कुछ फलाहार कर लेती हूँ, जैसे फ्रूट्स हो गए। फ्रूट्स में आप बनाना, एप्पल, केला, सेब, अंगूर, चाय, बहुत लोग साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं, तो मेरे यहाँ बनता है आलू की सलोनी। वो होती कैसे पता है? आलू को उबाल लेंगे, उबालने के बाद क्या होगा, घी डाल लेंगे, या फिर घी है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप मूंगफली का जो तेल होता है ना, उसको हम कढ़ाई में डाल लेंगे। उसके गर्म होने के बाद हरी मिर्च को काट लेंगे, वो डाल देंगे उसमें। और जो बॉयल आलू है ना, वो उसमें डाल करके, और अ, धनिया, मिर्ची, ये चाहिए तो आप जार में पीस लो मिक्सी में, और वो डाल दो। सेंधा नमक, जो उपवास का नमक होता है, वो डाल करके बहुत ही टेस्टी लगता है सच में, वो खा सकते हैं। तो वैसे सलोनी बनती है हमारे यहाँ पे। और साबूदाना मैंने सोचा है, देखती हूँ, बताऊँगी मैं रेसिपी आप लोगों को। और फिर चलिए वीडियो देखते हैं किस तरह से मैंने पूजा की है। मैं भूल गई थी, मुझे ब्लॉगिंग करनी है, पर कोई बात नहीं, छोटा सा वीडियो है, आप लोगों के साथ शेयर किया है, ज़रूर देखिए। जय श्री राम माय यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, गुरुवार है आज।
चलिए छोटी सी जानकारी माता शैलपुत्री के बारे में जानते हैं। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। जी हाँ, माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। माता सती का पूर्ण जन्म है। माता सती हैं, ये उनका पूर्ण जन्म है, फिर से जन्म हुआ है। वृषभ बैल पर सवार शांत और शक्तिशाली स्वरूप में नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री मां सती ने शिव का अपमान सहकर यज्ञ में आत्मदाह किया था और बाद में पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लेकर शैलपुत्री कहलाई। और माता शैलपुत्री की पौराणिक कथा जो है ना, पूर्व जन्म की कथा। सती माता शैलपुत्री पूर्व जन्म में एक राजा दक्ष की पुत्री थी, मां सती थी। उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया, लेकिन उनके पिता दक्ष को शिवजी पसंद नहीं थे दामाद के रूप में। जी हाँ, और फिर उन्होंने एक यज्ञ रखवाया जो बहुत बड़ा यज्ञ था, और उसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, आमंत्रित किया, और माता पार्वती और शिवजी को नहीं बुलाया, जो उनकी बेटी थी और जो उनके दामाद थे, उन्हें छोड़कर सभी देवी देवताओं को उन्होंने न्योता दिया। और उसके बाद शिवजी के लाख मना करने के बावजूद भी माता सती बिन बुलाए अपने मायके पहुंच जाते हैं। और फिर वहाँ होता क्या है, वहाँ बहुत कुछ उल्टा सीधा शिवजी के बारे में दक्ष कहते हैं, जो कि माता सती से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और वहाँ जो अग्नि कुंड था, उसी अग्नि में उसी यज्ञ की अग्नि में सती माता ने कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जी हाँ, सती माता ने अपने प्राण उसी यज्ञ के कुंड में कूदकर त्याग दिए। इस घटना से दुखी होकर महादेव जी ने सती के शरीर को लेकर तांडव किया और महासमाधि में चले गए। जी, बाद में मां सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और नामकरण का स्वरूप और महत्व स्वरूप माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। वे वृषभ बैल पर सवार हैं। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इन्हें मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी भी माना गया है। तो ये थी माता शैलपुत्री की बारे में छोटी सी जानकारी। तो कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। चलिए, जय माता दी, जय श्री राम। माता रानी सबके जीवन में खुशियाँ भर दे, यही प्रार्थना मैं करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।